श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 956 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण शुक्ल पक्षः अष्टमी गुरुवारः विशाखा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 32। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो हमारा 13वां अध्याय के सूर्य नारायण धीरे धीरे अपने अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। उन्होंने इतना प्रकाश दिया हमको और अब उपसंहार उनका ये दिन समाप्त हो रहा है। कैसे पिछले इस श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी ने ऐसे बड़े बड़े अर्थ से भरे हुए शब्दों को लिखा। अतः एतस्मिन् परमार्थ सांख्य दर्शने, ये जो सांख्य भगवान में यहाँ भगवद गीता जी में बता रहे हैं, वो सांख्य नहीं है जो एक अलग सांख्य दर्शन है, जो वेद के भगवद गीता के अनुसारी नहीं है। तो ये कौन सा है? ये कहा ये परमार्थ सांख्य दर्शन है। तो सांख्य होता है जिसमें संख्या होती है, आप सारी चीज़ों की संख्या काउंटिंग करते हैं। तो माने पृथक पृथक करना और देखना कि इनका आपस में क्या संबंध है, सारा विचार करना, एनालिसिस ही संख्या है। तो इस सारे जगत के को देखना कि सारे जगत का सत्य क्या है, ये बहुत बड़ी विचार है। क्या कोई एक सत्य है जो सारे इस जगत को व्यापी है? ये ध्यान दीजिए इस भाषा को। सत्य ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके साथ हम व्याप्त शब्द लगा सकते हैं। व्याप्त माने विशेषण आप्त। आप्त माने प्राप्ति, कहते हैं ना प्राप्त, प्र की बजाय वी लगा दो तो व्याप्त। आप्त माने ले लेना, मुझे वो वस्तु प्राप्त हो गई है। व्याप्त माने उस सारे के अंदर होना, ऐसे। तो वो भी एक प्रकार की प्राप्ति है, आप्ति। तो ये कैसे आप सत्य को समझिए कि सत्य क्या होता है। कैसे सत्य शब्द तभी प्रयोग किया जाता है जब हमको उसकी असत्य से विलक्षणता देखनी होती है। हम कहते हैं ये असत्य है और ये सत्य है। माने ये सत्य इस असत्य से भिन्न है। माने सत्य और असत्य दो वस्तुएं कभी नहीं होती। ये असत्य है, ये सत्य है, ऐसा नहीं होता। असत्य क्या होता है? सत्य के बारे में ही
विपरीत ग्रहण को असत्य कहते हैं। सत्य के बारे में मिस्टेक को असत्य, अनट्रुथ कहते हैं। इसलिए पहली बात समझें कि सत्य और असत्य दो चीजें नहीं होती। एक ही वस्तु जो है वो जब मिस्टेकन, वो विपरीत गृहीत, उसका ग्रहण, उसको जानना उसके विपरीत हो जाता है, तो वही वस्तु एक विपरीत प्रत्यय के अंदर उपलब्ध हो जाती है। जैसे रस्सी का विपरीत ग्रहण, मिस्टेक, सर्प है, तो वही रस्सी सर्प के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। और केवल उपलब्धि नहीं होगी, वो उस सर्प की अस्तित्व रूप से उपलब्ध होगी। सर्प के अंदर जो अस्तित्व है वो रस्सी का होगा। सर्प के पास अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन सर्प के पास एक चीज है, और वो है नाम और रूप। सत्य के पास, रस्सी के पास सर्प का नाम और रूप नहीं है। ये देखिए, असत्य के पास एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज है जो सत्य के पास नहीं है, और असत्य के पास, सत्य के पास भी एक ऐसी चीज है जो उसके पास नहीं है। दोनों के पास एक कमी है। सत्य के पास नाम और रूप, सांप का नाम और रूप नहीं है, रस्सी के पास नहीं है। फिर और नाम रूप के पास अस्तित्व नहीं है। अब ये दोनों अविवेक अवस्था में क्या होगा? सर्पहा अस्ति, एक हो गया। सर्पहा अस्ति, अस्तित्वम इसने दिया और सर्प नाम रूपत्वम इसने दिया, और देखने वाले को लगा सर्पहा अस्ति, माने अस्तित्वम सर्प का विशेषण है, और ये सृष्टि बन गई। अब यहां कहा गया अतः एतस्मिन् परमार्थ सांख्य दर्शने। संख्या माने अब आपको सब अलग अलग करना है, काउंटिंग करो, एनालिसिस करो। तो क्या करना है? आपको इसको अलग करना है। नाम और रूप और अस्तित्वम को अलग करना है। लेकिन जब हम रस्सी के केस में, तो रस्सी के पास अस्तित्वम है, वो चेतना को अभिव्यक्त करने वाली नहीं है रस्सी। तो जब हम आत्मा की बात कर रहे हैं, तो आत्मा जो है वो सत चित आनंद रूप है। सत माने होना, चित माने चेतन होना। तो सत माने अस्तित्वम और चित माने चेतन। तो ये इतनी गहरे हैं ये दो शब्द। व्यक्ति को अपने अंदर इन दोनों को देखना है कि आप सत चित, केवल सत होना, चित चेतन होना, और यही आनंद है। विषयों का भोग आनंद नहीं है, ये अभोक्तृत्वम को ही आनंद कहते हैं। इसलिए सच्चित अनंत, सत्यम ज्ञानम अनंतम ऐसे कहा गया है। आनंद शब्द बीच में नहीं लाया गया,
क्योंकि उसको लाते ही व्यक्ति भोग के बारे में सोचने लगता है। इसलिए देखिए, केवल सच्चित कहा तो भी आनंद रूप है वो, उसमें कोई दुख नहीं है। तो सच्चित अकेला तो होता ही नहीं है जी, सच्चित के साथ नाम और रूप होते हैं। ठीक है, जब भी हम कहते हैं मैं हूं, तो मैं का मतलब हो गया होना और चेतन होना, लेकिन साथ में क्या जुड़ा हुआ है? उपाधि, क्षेत्रम। तो क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ आत्मा, और क्षेत्रम अनात्मा, नॉट आई। अहम प्रत्यय का विषय क्षेत्रम, और नॉट आई अनात्मा, त्वम प्रत्यय का विषय क्षेत्रम। क्षेत्र शरीर को जानने वाला, और क्षेत्रम शरीर। ये ऐसे दो दिख रहे हैं, दो हैं नहीं, याद रहे। एक सत्यम है और दूसरा सत्यम का ही मिस्टेक है। इसलिए क्षेत्रम आपको देखना है कि क्षेत्रम केवल नाम और रूप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये सारी सृष्टि नाम रूप और अस्तित्वम, चेतनत्वम, सत चित और नाम रूप, बस इनको अलग करना है। इसी को कहते हैं सांख्य दर्शनम, परमार्थ सांख्य दर्शनम। इसको अलग कैसे करते हैं? देखते हैं कि कौन किससे पूर्ण है। क्या नाम रूप व्यापक है या सच्चित व्यापक है? सत और चित जो है उसका स्वभाव और इसका स्वभाव दोनों को अलग देखना है। जो नाम रूप हैं, नेम्स एंड फॉर्म्स, वो दृश्यम है, सीन है, और जो क्षेत्रज्ञ है ये दृष्टा है। जब ये हम देखते हैं कि दृष्टा और दृश्य अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, तो इनका कभी एकत्व हो ही नहीं सकता। दृष्टा को जो व्यक्ति दृश्य मानेगा वो महामूर्ख है। दोनों के स्वभाव इतने अलग हैं। जैसे कोई प्रकाश को कहे ये अंधेरा है, अरे प्रकाश को भी कभी कोई अंधेरा कह सकता है? तो कोई महामूर्ख भी नहीं कहेगा। साफ दिखता है कि प्रकाश प्रकाश है। अंधेरा माने जहाँ प्रकाश नहीं है, तो जहाँ प्रकाश है ही नहीं और एक प्रकाश है, दोनों में आप मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? लेकिन यहीं पर भी ऐसा ही हो रहा है। नाम रूप अपने आप को जानते ही नहीं है इसका, और इनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। और ये स्वयं ज्योति, अस्तित्वम स्वयं सिद्ध। लेकिन मिस्टेक अवस्था में हम क्या कह रहे हैं? नाम रूप अहम अस्मि, मैं नाम रूप हूं। बस जब जब देखेंगे तो कहेंगे ये क्या हो गया भाई? नाम रूप का तो सारे नाम रूप क्षेत्रज्ञ के द्वारा व्याप्त हैं। व्याप्ति को देखना है। कैसे पता चलेगा इसका अस्तित्व नहीं है? नाम रूपों का अस्तित्व नहीं है कैसे पता चलता है? क्योंकि जब आप अपने आप को कहीं भी हाथ लगाते हैं, ये नाम रूप है या ये क्षेत्रज्ञ है, इसमें ये क्या है? ये नाम रूप है, क्षेत्रम है या क्षेत्रज्ञ है?
चुन के बताओ इन दोनों में से ये कौन सा है। तो आप कहेंगे कि क्षेत्रम, शरीर जो है वो शरीरी से व्याप्त है जी। सारा का सारा शरीर शरीरी से व्याप्त है। ये व्याप्ति देखने आनी चाहिए। जहां जहां शरीर है ये इसमें अनेकता है। कहीं पर ये त्वचा है, कहीं कोई है इंद्रिय है, अनेकता है ये सारी। लेकिन ये सारी अनेकता एक क्षेत्रज्ञ से व्याप्त है। वो ही पीछे कहा निर्गुणत्वात्, वो निर्गुण है। ठीक है। और क्या कहा? अनादित्वात्, तो क्षेत्रज्ञ जो है वो निर्गुण अनादि है। आपको अपने आप को देखना है, ये शब्द न रह जाएं। क्या आप देख रहे हैं कि ये आपका शरीर निर्गुण और अनादि क्षेत्रज्ञ से व्याप्त है? अनादि माने जिसका कोई कारणम नहीं है। तो आपने देखना है पीछे पीछे कारणम। सारे इंद्रियों के विषय का कारणम इंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका कारण इंद्रियां हैं। इंद्रियों का कारण मन है, मन का कारण बुद्धि है, बुद्धि का कारण अव्यक्त है, और अव्यक्त का कारण उससे पर कोई नहीं है, केवल आत्मा। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ जो निर्गुण और अनादि कहा गया है, वो इस प्रकार जो समझेगा, स्थितानाम, ऐसे में जो स्थित है। तो ऐसा देखने के बाद करेंगे क्या? करेंगे क्या मतलब? देखना है। ये सारा देखने के बाद तिरस्कृत अविद्या व्यवहाराणाम, सारे व्यवहारों का तिरस्कार कर दिया। तिरस्कार माने अनादर। ऐसे होते हैं परमहंस परिव्राजक, ज्ञानी, ज्ञाननिष्ठ। वो कहते हैं आत्मा के अंदर ये अविद्या के द्वारा खड़े किए गए सारे व्यवहार कल्पित हैं। सारी कुछ करना नहीं करना, आत्मा कुछ नहीं करता। आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। उसके लिए जो ऐसा जानता है उसके लिए कोई कर्म में अधिकार, वैदिक कर्मों में भी अधिकार नहीं है। अब वो अकर्ता है। तो हम तो वैदिक कर्म करते ही नहीं कभी। हम ये सब भूल गए और नास्तिक हो गए। हमें वापस अपने वैदिक कर्मों पे जाना चाहिए, आस्तिकता पे जाना चाहिए। जितनी बड़ा नाश हमारी भारत भूमि का हुआ है, किसी का हो ही नहीं सकता। पूरी भूमि 100% नास्तिक हो गई। कितना कहा जा रहा है, यहां तक पहुंचते हैं तो कर्म अधिकार नहीं है। और हमने आज तक कभी वैदिक कर्मों को छुआ तक नहीं। हम कहते हैं हम बचपन से पैदा होते हैं केवल बाजार में ऊंचा पद, ऊंचा पैसा, उसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं आता। तो इसलिए ये ऊंचा पैसा और सब कुछ जो है ये सब नीचा है। सबसे ऊंची चीज़ है स्वधर्म। व्यक्ति अपने स्वधर्म को करता है तो कल्याण पथ पे निकलता है। जो स्वधर्म को त्याग लेता है वो कितने भी रॉकेट बना ले, कितनी भी क्रिकेट खेल ले, वो नास्तिक पापी नंबर 1 होता है। तो नास्ति इति तत्र तत्र दर्शितम भगवतः, ये भगवान ने हर जगह बताया है। अब इसी बात को किमैव न करोति न लिप्यते इति अत्र दृष्टान्तम आह, किसके समान वो नहीं करता और
आत्मा अकर्ता है, सब तिरस्कार कर दिया और वो उसका कोई लेप भी नहीं होता है। तो ये इसके लिए कोई दृष्टांत दीजिए। तो कहा यथा सर्वगतम, सर्वव्यापी, व्यापी है ना, आत्मा का सर्वव्यापित्वम से पहले आप सर्वव्यापी किसका देखिए? आकाशम, आकाश सर्वव्यापी है। न उपलिप्यते, लेकिन आकाश जिस जिस को व्याप्त है उसका कोई लेप नहीं होता आकाश को। क्यों नहीं होता? हेतु दिया है सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्मता के कारण। सूक्ष्मता क्या होती है? बहुत ऐसे छोटा सा, ऐसे हम सोचते हैं जैसे सुई की नोक बड़ी सूक्ष्म है, ये सूक्ष्मता नहीं है। यहां पर सूक्ष्मता का अर्थ है कारणम, कारण कार्य से सूक्ष्म होता है, इसीलिए व्यापक है। सत्यम असत्य से सूक्ष्म होता है, इसीलिए सत्य व्यापक होता है। तो सूक्ष्मता माने कि वो जिस जिस को सर्वगत है, सत्य ही अपने असत्य के अंदर सर्वगत होता है। ये बात पकड़ लीजिए। सर्वव्यापी आकाश किस किस में सर्वव्यापी है? तो हम कहते हैं आकाशाद वायु, आकाश से वायु कार्यम है। आकाश में वायु की प्रतीति होती है, जैसे रस्सी में सांप की होती है। तो इसलिए वायु के अंदर दो गुण हो जाते हैं, आकाश का शब्द गुण और वायु का स्पर्श गुण। लेकिन आकाश उससे कोई लेप ही नहीं होता उसका। वायु आकाश को छू नहीं सकती। इसी प्रकार वायु से वायुरग्नि ही, वायु से अग्नि आ जाती है। अग्नि में तीन गुण हैं, आकाश का शब्द गुण और वायु का स्पर्श गुण और अग्नि का रूप गुण। लेकिन फिर भी अग्नि आकाश को ना जला सकती है ना छू सकती है। फिर अग्निरापः, अग्नि से जल आ जाता है। लेकिन जल के चार गुण हो जाते हैं, आकाश का शब्द और वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप और जल का जो शब्द स्पर्श रूप रस, स्वाद, उसमें रस आ जाता है, रस। लेकिन आकाश को कोई लेप नहीं होता। ये नहीं कि आकाश मीठा हो जाए, कड़वा हो जाए, कुछ नहीं। तो चारों गुणों से आकाश को कुछ नहीं होता, आकाश गीला नहीं होता। इसी प्रकार पृथ्वी 5 गुणों वाली हो जाती है, ठीक है, अद्य पृथ्वी। तो इसलिए ये हम देख रहे हैं कि आकाश का कोई लेप नहीं है। कहा इसी प्रकार सर्वत्र अवस्थितः देहे। अब आकाश से पीछे चलो तो आत्मा जो है वो सारी देहों में व्याप्त है। तो देह सारी जो है वो आत्मा का ही कारणम है। तथा आत्मा न उपलिप्यते। इसी प्रकार जैसे आकाश अपने कार्य से लिप्त नहीं होता माया कार्य से, वैसे ही आत्मा भी लिप्त नहीं होती। तो शंकराचार्य जी समझाते हैं यथा सर्वगतम। तो देखिए सर्वगतम के लिए उन्होंने शब्द लिखा है व्यापी। व्यापकत्वम देखना है, हर जगह गया हुआ ऐसा चित्र नहीं बनाना। जैसे तिल के अंदर तेल हर जगह गया हुआ है, वो नहीं है। लहर में जल व्यापी है, ऐसे देखना है। कार्य में कारण व्यापी है। अपि सत् सौक्ष्म्यात्
सूक्ष्म भावात, ये सूक्ष्मता समझ में आ गई, क्योंकि आकाश सूक्ष्म है। आकाशम माने खम, न उपलिप्यते, उसको कोई लेप, एक वस्तु दूसरे को टच करेगी, स्पर्श करेगी तभी लेप होगा। न संबध्यते, लिप्यते माने कोई संबंध नहीं होता, किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है। सर्वत्र अवस्थिते देहे, इसी प्रकार साहार देह में वो अवस्थित, तथा आत्मा न लिप्यते, आत्मा का देह के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ये देख ले, जो देख लेगा उसको समझ में आएगा आत्मा देह निरपेक्ष है। देह को अस्तित्व चाहिए आत्मा से, आत्मा को देह के नाम रूप नहीं चाहिए। आते भी हैं तो आत्मा लेती ही नहीं है। कितना बड़ा है ये आत्मा, ये आत्मा ही परमात्मा है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। श्लोक नंबर 33। अब एक और दृष्टांत दिया जाता है। किंच, और क्या? यथा प्रकाशयति, एक ही प्रकाश जो सारे कृत्स्नम, सारे के सारे, इमम लोकम, इस लोक को प्रकाशित कर रहा है। अरे भाई वो कौन है? रवि ही, हमारे सूर्य नारायण। सारा जगत इनकी तरफ ही देखता है। सूर्य नारायण के प्रकाश में सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। तो कहा तथा उसी प्रकार क्षेत्रम, सारा संसार क्षेत्रम है, ब्रह्मा जी का शरीर है, तो उनके अंदर ही सब कुछ है। लेकिन उस क्षेत्रम को कौन प्रकाशित करता है? क्षेत्री। क्षेत्रज्ञ के बजाय के स्थान पर क्षेत्री शब्द प्रयोग किया, जैसे देह देही, क्षेत्र वाला वो, तथा कृत्स्नम, सारे के सारे क्षेत्र को जो प्रकाशित करता है। प्रकाशयति, हे भारत आप उसको समझो। ठीक है, तो यथा प्रकाशयति अवभासयति एकः कृत्स्नम लोकम इमं रविः सविता आदित्यः। ये सविता जो गायत्री मंत्र के देवता हैं, ठीक है, सवितुर्वरेण्यम। तो तथा तद्वत, उसी प्रकार। तो इसको ऐसे नहीं लेना कि वो तो लाइट है, वो आके ऐसे पड़ती है तो इस प्रकार वो उससे प्रकाशित होता है। तो लाइट अन्य है और जिस पे प्रकाश गिर रहा है वो अन्य है। ये दृष्टांत है, प्रकाश का दृष्टांत हमको लेना है। तो ये लौकिक प्रकाश है, इसको लेके समझना है। ये जो आत्मा आध्यात्मिक है, शरीर के अंदर जो आत्मा है, क्षेत्री तथा तद्वत, उसी प्रकार समझिए। ये बताया कि रवि एक है, एक ही रवि सारे को प्रकाशित कर रहा है। उसी प्रकार आपको समझना है कि यहाँ पर भी एक ही आत्मा, हर शरीर में प्रकाशक एक है। महाभूतादि धृत्यंतम, तो 13वें अध्याय में ही भगवान ने महाभूतों से शुरू किया था और कहा था सुखम आदि सब धृति, जो विकार हैं, जो जितना भी माया का विकार है, क्षेत्रम एकः सन प्रकाशयति। तो सारे के सारी प्रकृति का नाम रूप विकार
उसको प्रकाशित कौन कर रहा है? आत्मा। कहा क्षेत्री परमात्मा इत्यर्थः। ठीक है, इतने बड़े तो परमात्मा के लिए दृष्टांत भी बड़ा चाहिए। तो रवि दृष्टांतः अत्र आत्मनः उभय अर्थः। ये रवि दृष्टांत आत्मा के दो विशेष लक्षणों को प्रकाशित कर रहा है। कौन से? अपि भवति रविवत् सर्व क्षेत्रेषु एक आत्मा। एक तो ये बताया कि जैसे रवि सारे संसार को एक ही प्रकाशित कर रहा है, एक आत्मा दिखाया। और अलेप कहा, प्रकाश जहाँ पर भी पड़ता है, गंगा जी पे पड़ता है तो वो प्रकाश निर्मल नहीं हो जाता, और कहीं मलिन गटर आदि पे पड़ता है तो वो मलिन नहीं हो जाता। गंगा जी प्रकाश को शुद्ध नहीं करती हैं और गटर का जल इत्यादि उसको अशुद्ध नहीं करता है, क्योंकि प्रकाश का कोई स्पर्श नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार आत्मा ना शुद्ध होता है ना अशुद्ध होता है। आत्मा नित्य शुद्ध है, नित्य बोध स्वरूप है, निर्गुण। ऐसे परमात्मा को बारंबार प्रणाम है, इन्हीं में ही रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।